दोस्तों नमस्कार, स्वागत है वंश कार्स के एक नए वीडियो में। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये है महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक, सबसे बेस वेरिएंट एस वेरिएंट है ये। और इसकी जो पूरा ओवरऑल डिजाइन है, जो इसका लुक्स है, वही इसकी पहचान है। पुरानी जो स्कॉर्पियो का टैग है ना, वो यही दिया था। अब जो है आपको स्कॉर्पियो एन दिखता है, लेकिन ये शुरू से ही चला आ रहा है और लोगों का प्यार इसको बराबर मिला है। तो भाई इस देखेंगे कि क्या ईयर एंड में आपको कितना डिस्काउंट, भाई कंपनी भर भर के सारी जो ब्रांड हैं वो डिस्काउंट दे रहे हैं। और आने वाले टाइम में 1 जनवरी से आपको ये प्राइस भी सारी कंपनियों का कुछ न कुछ बढ़ा है। तो इसमें देखेंगे क्या डिस्काउंट आपको ऑफर की जा रही है, क्या कुछ उस रेट में मिल जाते हैं। फिलहाल प्राइस की बात हम कर लेते हैं तो ये आपको मिल जाती है 13,61,000 रुपए एक शोरूम में, ये स्कॉर्पियो क्लासिक। और ये सबसे बेस वेरिएंट क्लासिक एस है। और ऑन रोड की बात करते हैं तो ये आपको 16,19,000 के आसपास रायपुर में, अभी हम छत्तीसगढ़ में वहां पे मिल जाती है। और डिस्काउंट भी, भाई डिस्काउंट की बात भी कर लेता हूं मैं। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है 90,000 का कैश डिस्काउंट मिलने वाला है। 35,000 के आसपास आपको ये एक्सेसरीज फ्री लगा के देंगे अगर आप इसको लेते हो 90,000 डिस्काउंट के साथ में। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है, एक्सचेंज करवाते हैं तो आपको एक्सचेंज बोनस भी मिलता है। तो समझ सकते हैं कितना डिस्काउंट आपको इस गाड़ी में मिलने वाली है। तो आइए चलिए देखते हैं कि गाड़ी में आपको क्या कुछ मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट में। सबसे पहले सामने से आप देख सकते हैं, ये है इसका फ्रंट से लुक्स, आपको ऐसे कुछ मिलने वाला है। ये थोड़ा सा ब्लैक पियानो का स्ट्रिप मिल जाता है, यहाँ पे क्रोम आप लगवा सकते हो। हाँ, मॉडिफिकेशन आप भर भर के इसमें करवा सकते हैं अपने मन मुताबिक। पूरा ब्लैक जो है पेंटेड, आपको ये ब्लैक प्लास्टिक में आपको पूरा ग्रिल मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको फोग लाइट लगाया नहीं गया, ऑप्शन दिया, लगवा सकते हैं। हेलोजन में ऑल आपको पूरा इसका हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, ऐसा कुछ मिलने वाला है। बाकी पूरा प्रॉपर आप ग्रिल देख सकते हैं, स्कॉर्पियो का पूरा बोनेट देख सकते हैं, वही डिजाइन सब कुछ आपको यहाँ पे हुड मिलने वाला है। ये है इसका बेस वेरिएंट। साइड की तरफ चलते हैं तो ये आप देख सकते हैं, इसका साइड से प्रॉपर जो डायमेंशन है वो आप देख लेना। फिलहाल ये है पूरा साइड से प्रोफाइल, आप देख सकते हैं। गाड़ी पूरा जो इसके पिलर्स हैं वो व्हाइट में मिलते हैं, बॉडी कलर मिलते हैं। यहाँ पे ब्लैक प्लास्टिक में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। और टायर की बात करते हैं, इसमें आपको ब्रिज स्टोन के टायर मिलते हैं। और इसका जो प्रोफाइल है वो है 235 65 R17 का। और स्टील व्हील्स मिलते हैं इसमें। आप व्हील कैप जो है ये कंपनी लगा के आपको ऐसा कुछ देगी, ऐसा कुछ मिलने वाला है। 180 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर, ये जो फुट स्टेप्स है ये मेटेलिक है, ये लगा हुआ है। प्रॉपर स्कॉर्पियो लिखा हुआ, पूरा क्लाइडिंग इतनी चौड़ी आपको पूरा मिल जाती है चारों तरफ। ये ऐसा कुछ आपको स्कॉर्पियो क्लासिक का एस वेरिएंट दिखने वाली है। तो ये हो गया। ORBM भी आपको ब्लैक में ही मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो इसके डीजल फ्यूल फिलर कैप है यहाँ पे दिया गया है। और ये है इसका रियर प्रोफाइल, प्रॉपर बम्पर्स वगैरह इसमें लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और रियर में ये गाड़ी काफ़ी बढ़िया लग जाती है। चाहे इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसके जो टेल लाइट है वो कवर करता है। स्कॉर्पियो क्लासिक एस लिखी हुई मिल जाती है। यहाँ पे प्रॉपर आपको हाई मॉडल स्टॉप लैम्प मिल जाता है, स्पॉयलर मिल जाते हैं। और स्पॉयलर में यहाँ पे आपको ये हाई मॉडल स्टॉप लैम्प वहाँ भी लगाए गए हैं। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे डोर हैंडल्स नॉर्मली प्लास्टिक में ही दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बम्पर लगाए गए हैं और 2 रिफ्लेक्टर्स, ये एक्सेसरीज का पार्ट है। और 2 रिफ्लेक्टर्स हैं। और यहाँ पे आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा कुछ सीट पीछे मिल जाती है। अब इसमें 2 लोग तो बैठ सकते हैं, बच्चे हैं तो आराम से बैठ सकते हैं। कई लोग क्या होता है, ऐसी गाड़ियाँ लेते हैं कि पर्सनल यूज़ की भी लेते हैं, फैमिली बड़ी है उनके लिए लेते हैं। और कई लोग कमर्शियली भी लेते हैं, इसको जो है कमर्शियली भी चलाते हैं बुकिंग वगैरह में गांव साइड में। और इसको कई लोग लेते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो अब हम चलते हैं इस गाड़ी के अंदर की तरफ में चलते हैं। चाबी मैं दिखा दूं आपको, नॉर्मल आपको यहाँ पे फ्लिप की मिल जाती है, दोनों फ्लिप की मिलती है। और रिमोट, और मतलब इसमें बटन कोई नहीं दिए गए हैं। यहाँ से अंदर चलेंगे और ये है ड्राइवर साइड डोर, आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ ड्राइवर साइड डोर मिलने वाला है। ऐसा कुछ आप चाबी में लगा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये है ड्राइवर साइड डोर, आप देख सकते हैं प्रॉपर। यहाँ पे आपको ऐसे कुछ डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं यहाँ से आप। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैनुअली जो है आप इसको एडजस्टमेंट कर पाएंगे इसके ORBM को। ये है इसका पूरा सीन। बाकी अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, केवल आप रिक्लाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हेडरेस्ट जो है वो स्टेबल मिल जाते हैं। बाकी सीट कवर यहाँ पे लगाए गए हैं। कुछ एसेसरीज का पार्ट्स जो हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे फिट करी गई हैं, जो कि आप प्रॉपर देख सकते हैं। अब हम बैठेंगे अंदर में और सीट को पीछे करते हैं। तो ये है पूरा नज़ारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड का।
पूरा सिंपल सा साधारण सा सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखते हैं तो ये जो है प्लेयर वगैरह लगाने का स्थान है। यहाँ पे आप एंड्रॉयड फिट करवा सकते हैं, छोटा प्लेयर लगवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। वो आपके लिए पूरा खाली जगह कंपनी ने छोड़ रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं एसी के इवेंट्स मिल जाते हैं इधर, और इस साइड में एसी के इवेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट और स्टॉप का बटन दिया गया, मतलब आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाते हैं इस गाड़ी में। और यहाँ पे आपको ये जो फ्यूल फिलर कैप है खोलने का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इधर लाइट्स के लेबलर। बाकी ये आपको यहाँ पे चाबी लगाने का ऑप्शन दिया गया है। वो यहाँ पे मिल जाते हैं आपको वाइपर्स के कंट्रोल, इधर आपको मिल जाते हैं लाइट्स के कंट्रोल। गाड़ी को हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। और ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। ओके, ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, देख सकते हैं सब कुछ मिलने वाला है। ओके, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और इसमें जो 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन का साउंड है वो आपको ज़रूर फील होगा प्रॉपर। और एसी आपको मैनुअली मिल जाते हैं, एसी कंट्रोल्स मिलते हैं आपको यहाँ पे। लो एसी और हाई एसी दो बटन दिए गए हैं। आपको हाई चलाना, हाई 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 बटन दबा दो, ये हाई एसी जो है बढ़िया कूलिंग करेगी। और लो कूलिंग करना है इसको प्रेस कर दो, और नहीं कुछ करना है इसको कर दो, केवल फैन ही ऑन रहेगा। ये ऐसा कुछ मिल जाता है। हजार्स के यहाँ पे बटन मिल जाते हैं। ऐसे कुछ आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्रिप भी देखने के लिए छोटा सा एमआईडी दिया गया है। इधर आपको किलोमीटर वगैरह जो स्पीडोमीटर है वो मिल जाते हैं। मोड और जो है ट्रिप सेट करने के लिए दो डंडी दी गई, इसको आप प्रेस करके कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे वाइपर्स कंट्रोल, इधर आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। स्टीयरिंग ऐसे कुछ मिलने वाली है, कोई इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल यहाँ पे आपको नहीं मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखते हैं तो ये है टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाती है यहाँ पे। और ऐसा कुछ ये चीज़ हो गई। बाकी यहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हैं। 12 बोर्ड का यहाँ पे स्लॉट दिया गया है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, गियर नॉब दिया गया है। ऐसे आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक्स दी गई है। चारों पावर विंडो कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और रियर एसी वेंट्स, अभी रियर सीट की तरफ हम चलेंगे। फिर ऐसे कुछ आपको सीट यहाँ पे मिलने वाली है, सीट कवर लगाए गए हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स, SRS एयरबैग लिखा है। 2 एयरबैग इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। मैनुअली आप जो है इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं IRVM को। और यहाँ पे आपको एक वेंटी मिरर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे पीली लाइट दी गई है। और ऐसा कुछ आपको पूरा डैशबोर्ड दिखने वाला है। ये हो गया, गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में है। अब हम चलते हैं इसके रियर डोर की तरफ। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये है रियर डोर। और इसका जो डोर ट्रिम है ऐसा कुछ मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे स्पेस देखिए भाई, ये किस लिए लगाया गया है। अच्छा हाँ, ये देखिए सीट कवर लगाए गए हैं प्रॉपर। आपको ये फिटिंग अभी नहीं किया गया है, इसको पीछे करके अंदर ही कर सकते हैं। ऐसे करके इसको अंदर डाल देंगे तो दिखेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो सीट बेल्ट है वो यहाँ पे, ये इसका जो लॉक है यहाँ पे, सीट बेल्ट जब लगाएंगे तो इसमें कर देंगे। तो वैसे ही बिल्कुल बनाया गया है सीट कवर। और यहाँ पे हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। और ये देखिए सीट प्रॉपर कितनी चौड़ी है। और पूरा केबिन आप देख सकते हैं इसके सेकंड रो का। यहाँ पे भी एक रीडिंग लैम्प मिल जाता है, ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। और ये है रियर का एसी वेंट्स, ये देखिए पीछे का जो एसी वेंट्स है वो मिल जाते हैं। प्रॉपर आपको पूरा ये केबिन दिखने वाला है। पीछे से जब आप देखते हैं तो ये है इसका डैशबोर्ड। और ये है इसका रियर, ये पीछे का जो सबसे किनारे वाला सीट है, जो सबसे पीछे वाला सीट है, वो ऐसा कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है स्पीकर लगाने का, लगा नहीं है क्योंकि पूरा सादा आता है, तो उसमें आप लगवा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। इंजन स्टार्ट कंडीशन में है। आपको ले चलते हैं इसके इंजन वे की तरफ। यहाँ से हम बोल रहे हैं बोनट को ओपन करते हैं। कहाँ गया, ये है, ये लीवर दिया गया है, यहाँ से बोनट ओपन हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं। ओके, ये देखिए वजन इतना है, थोड़ा सा हाइड्रोलिक स्टार्ट दिया गया है तो आराम से ये ओपन हो जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे कुछ आपको यहाँ पे 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन 4 सिलेंडर मिल जाता है। मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 130 bhp का। और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देती है। डीजल इंजन एमहॉक है ये आप इसकी साउंड आप चेकआउट करो। तो ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पे इसका इंजन में मिल जाता है। ऊपर आपको यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह लगाए गए हैं। और ये हमने देखा महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक एस, सबसे बेस मॉडल का पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर। और प्राइस की बात हमने किया, प्राइस फिर से एक बार बता देता हूँ। 13,61,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है। और ऑन रोड 16,19,000 के आसपास है। लेकिन ईयर इन डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको ये 90,000 का कैश डिस्काउंट, 35,000 रुपये का एसेसरीज जो है फ्री दिया जा रहा है। तो ऐसा कुछ आपको डिस्काउंट मिल रहा है।
और कैसी लगी ये महिंद्रा की स्कॉर्पियो बेस वेरिएंट, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इस गाड़ी के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे और सारे अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।